हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो डियर, दिन है सोमवार का, सुबह का वक्त हो रहा है, यानी कि सुबह का नाश्ता बन चुका है। सुबह के नाश्ते में आज मैं बनाई थी आलू के पराठे, क्योंकि बेटे को वही लेकर जाना था, तो वो बनाई हूँ। और साथ के साथ यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी पोहा, लेकिन हस्बैंड जी भी बोले कि मैं भी यही खाऊंगा, और आज हस्बैंड जी घर में ही है। तो सुबह का सारा काम हो चुका था, यानी कि मैं ले ली थी अपना धनिया पानी ले ली थी, उसके बाद पानी ले ली हूँ, नहाकर पूजा कर कर आ गई थी मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आलू के पराठे थोड़े हैवी हो जाते हैं ना सुबह के नाश्ते में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह सुबह मैं लाइट लूँ, तो इसीलिए मैं पोहा बना रही थी। क्योंकि मन तो होता है आलू के पराठे खाने का, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं रोटी के बगैर रह सकती हूँ, चावल के बगैर मैं नहीं रह पाती हूँ। इसीलिए सिंपल सा नाश्ता। और डियर, ऐसा नहीं है कि हम अगर अपना वेट लॉस कर लिए, उसको हमेशा के लिए निभाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सच में बताती हूँ, हमें ना पहले तो अपना माइंड सेट करना पड़ता है वेट लॉस करने के लिए। जब हमारा वेट लॉस हो जाता है उसके बाद फिर हमें फिर से अपना माइंड सेट करना पड़ता है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि डियर, जब हमारा वेट लॉस हो जाता है ना, उसके बाद थोड़े से हम ठंडे पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि चलो अब हमारा वेट तो लॉस हो चुका है, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। खैर 32 बार में तो हम लोग को ये बोला जाता है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कि पर डे हम लोग पूरा मैदा खाना स्टार्ट कर दे, चीनी खाना स्टार्ट कर दे, तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है, क्योंकि पार्टी है, फंक्शन है, ये सब आए दिन आते रहता है। तो हम लोग अगर कभी कभी खा लिए, अच्छे से 32 बार चबा कर खा लिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर हम रोज़ रोज़ समोसे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो इन सभी से ना फिर से आपको प्रॉब्लम होने लगेगा और फिर वेट बढ़ जाएगा। ये सारी बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आते ही रहता है कुछ ना कुछ, कि जब हमारा वेट लॉस हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं ना है कि फिर से हम अगर अपने रेगुलर वाले रूटीन में आ जाए तो फिर हमारा वेट गेन हो जाए। तो जी डियर, अगर आप पहले वाली गलतियां अभी भी करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर से वही तो होगा ही, ये जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, ऐसा ऐसा करना है कि वेट को थोड़ा सा मेंटेन कर कर चलना है। जो भी खाना है दोपहर में हैवी सा, जो भी आपको खाने का मन होता है दोपहर में खाया कीजिए, शाम में थोड़ा लाइट खाइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर भी आता है कि क्या उससे फ़ायदा होता है। तो जी डियर, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उससे भी हुआ था, क्योंकि सच में वो बहुत फ़ायदा करता है। हम लोग जब रात को खाना खाते हैं ना, तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। आप बहुत बार देखे होंगे, अक्षय कुमार जी के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बहुत बार बोला है कि हम लोग जब रात में खाना खाते हैं तो अपने शरीर को कष्ट देते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं। इसीलिए हो सके तो शाम के 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लें, और अगर रात को अगर आपको भूख लगती है तो दूध पी लें। तो यही सब बातें थी डियर। अभी क्या हो रहा है, नाश्ता बन गया था। नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं अपनी बेटी के स्कूल, क्योंकि इन लोगों को ना अभी इंजेक्शन पड़ रहा है। रोवीला का जो इंजेक्शन आया है सारे बच्चों को पड़ रहा है, और ये लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इतना ज़्यादा बीमारियां फैल रही है ना, जिसके वजह से सभी बच्चों को, यानी कि 9 महीने से लेकर 15 साल के सारे बच्चों को लग रहा है। तो मिष्टी को लग गया, पता भी नहीं चला उसे बातों बातों में हम लोग लगवा दिए। और यहाँ देखिए उसके स्कूल में कितना सारा आम है। स्कूल से आ गए थे, उसके बाद मैं तो दाल और चावल सिर्फ बना कर गई थी। यहाँ पर बना रहे थे, मैं ही बना रही थी भुजिया। लेकिन जैसे ही ये मैं कैमरा सेट कर रही थी ना, तो देख लीजिए आ गए हैं दिखाने के लिए कि देखिए ये मेरा कितना हेल्प करते हैं। ऐसा है, मतलब जब तबीयत ख़राब होता है ना तो कर देते हैं। तो आज थोड़ा सा मेरा ना धूप से आने के बाद मन अजीब सा हो रहा था, तो बोले कि लाओ मैं भुजिया मतलब चला देता हूँ। तब तक थोड़े बहुत बर्तन थे, तो बोले कि तुम बर्तन धुल लो और मैं भुजिया बना देता हूँ जल्दी से, क्योंकि और कुछ भी बनाने का मन भी नहीं हो रहा था, खाने का भी मन नहीं हो रहा था। बाहर से आने के बाद पानी हम लोग इतना पी लेते हैं ना कि लगता है बस उसी से पेट भर गया है। तो भुजिया बन गया था, साथ में सैलेड भी मैं काट ली थी। यहाँ पर बन रहा है पोस्तू का बड़ा
और आज मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। भुजिया वाले ही कढ़ाई को खाली करके ना जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ था उसी में मैं सोची इसे बना लेती हूँ, लेकिन ये ना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे पलटने में। तवे में ही बहुत अच्छे से और परफेक्ट से बन जाता है, मतलब शेप आ जाता है, लेकिन कढ़ाई में उतने अच्छे से नहीं बन रहा था। तो डियर यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो गया है रेडी। चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। गर्मा गर्म खाना है, दाल है, चावल है, पोस्तु बड़ा, आलू की भुजिया और ढेर सारा सैलेड। आजकल तो सैलेड से ही मन भर जाता है, लगता है कि बस उसे ही खा ले और कुछ नहीं। बेटी यहाँ पर खा रही है ऊपर में ही। बेटा का खाने का मन नहीं है क्योंकि वो आलू का पराठा खा कर भी गया था, लेकर भी गया था, तो बाद में खाएगा। तो हम लोग खा लेते हैं यहाँ पर डियर। तो खाना जैसे ही मैं खाई ना मेरा और भी तबीयत ख़राब लगने लगा। बस ऐसा लग रहा था कि कब मैं जाकर थोड़ा सा लेट जाऊं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेटने से पहले अपना तो घर का काम करना ही होगा, क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं बिल्कुल भी आराम से नहीं लेट पाती हूँ। ऐसा लगते रहता है कि काम पड़ा हुआ है। तो बर्तन तो ज़्यादा थे नहीं क्योंकि पहले ही मैं धुल चुकी थी। थोड़ा सा जो हम लोग खाए थे 2-3 प्लेट वो था, और चावल वाला डेगची वगैरह था, उस सभी को मैं धुल ली। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। बेटा मेरा स्कूल से आते ही सो गया है क्योंकि इतना धूप है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा धूप है। हम लोग घर से निकलते नहीं हैं जिसके वजह से पता नहीं चलता है। और ये लोग जो लोग बाहर जाते हैं ना उन लोग को तो खैर आदत भी हो जाती है, और बहुत ख़राब भी लग रहा था कि कितने धूप में आते जाते हैं बच्चे, हस्बैंड जी, और सबसे ज़्यादा वो लोग जो मज़दूरी करते हैं उनको तो और लगता होगा। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं सो गई थी। अभी बज रहा है शाम के 4:30 और यहाँ पर मैं आ गई हूँ ग्रीन टी बनाने के लिए। तो बहुत बार ग्रीन टी को लेकर आता है कि क्या हम इसमें नींबू डाल सकते हैं। तो जी हाँ डियर, मैं हमेशा लेमन फ्लेवर ही मंगाती थी, लेकिन ये सिंपल वाला है तो जिसकी वजह से मैं इसमें नींबू डालकर पीती हूँ। और नींबू तो अच्छा होता है, हमारे लिए कैल्शियम भी बनाता है, और साथ के साथ हमारी वेट लॉस जर्नी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप ले सकती हैं इसे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और था, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर बताते हैं उनका इतना वेट लॉस हुआ, उसमें उन सभी में से एक और हैं अंतिमा सोनी जी, जिन्होंने अपना वेट लॉस किया है। पहले वो रेगुलर नहीं रहती थी, लेकिन आजकल वो रेगुलर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना 4 या 5 किलो ऐसे ही वेट लॉस कर लिया है काफ़ी कम दिनों में। पहले रेगुलर नहीं रहती थी जिसकी वजह से बहुत दिनों से वो कर रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, नहीं हो पा रहा था वेट लॉस, लेकिन अभी रेगुलर है जिसकी वजह से कर ले रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स अंतिमा जी, और वो सारे लोग जिन्होंने अपना अपना वेट लॉस किया है। इसी तरीके से मेहनत करें और अपना वेट लॉस कर ले, उसके बाद आपको जो खुशी होगी ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कितना खुशी लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज सुबह से मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था। सो गई थी मैं, सारा काम करके सो गई। मैं बोली थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी उसके बाद ही आप लोगों से बातें करूँगी। और देखिए सारे लोग सोए हुए हैं, वहाँ बेटा है, नीचे में मैं और मेरी बेटी सोई हुई थी, और पलंग में हस्बैंड जी है, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना नीचे में ही मज़ा आता है सोने में। तो अभी 4:30 का टाइम हो गया है, 4:30 नहीं, देखिए 5 बज गया है, 5 बज गई है। जाती हूँ मैं, बच्चों को उठाती हूँ और मैं लेकर आ गई हूँ ग्रीन टी अपने लिए, क्योंकि आज मैं ग्रीन टी नहीं पी थी। मुझे ना एक कमेंट आया था कि बिना ग्रीन टी पिए क्या हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो जी हाँ डियर, बिना ग्रीन टी पिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वेट लॉस किया है। ग्रीन टी की जगह में उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ किया है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करता है। उन्हें भी ग्रीन टी सूट नहीं कर रहा था। जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना, उस वक्त एक अंजलि करके थी, लेडीज़ थी 32 बार से ही, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो ग्रीन टी नहीं लिया करती थी, वो ब्लैक कॉफ़ी लेती थी, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी पसंद था तो वो ब्लैक कॉफ़ी ले लेती थी, और ग्रीन टी सूट ही नहीं करता था उन पर, बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, कुछ भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता था जिसकी वजह से वो नहीं पीती थी। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रीन टी के बिना भी अपना वेट लॉस किया है।
और कॉफ़ी के बिना भी की हैं, ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी भी ज़रूरी है, नहीं। गर्म पानी आप पिए, वो भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि गर्म पानी ना हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत फ़ायदा करता है। और वैसे भी 32 बार में तो आप सिर्फ 32 बार हर चीज़ को चबा चबा कर खाने से ही आपका काफ़ी हद तक वेट लॉस हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, हो सके तो रनिंग कर ले, वॉक कर ले, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन टी पियेंगी तभी। ग्रीन टी का मतलब है कि थोड़ा सा जो हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन पड़ जाता है ना, उसे वो थोड़ा सा अप करता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन टी पीने से ही सब कुछ होता है। अगर ग्रीन टी पीने से ही हमारा फैट कम हो जाता तो सारे लोग ग्रीन टी ही पीते। एक्सरसाइज या फिर वेट लॉस जर्नी क्यों करते, नहीं करते ना, ऐसा नहीं है। काम करता है 5% करता है, लेकिन 95% आपको आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, उससे होता है। तो फ्रेंड यही सब था। और आज मैं ना कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं, आज क्या कल भी मैं कुछ नहीं की, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा शनिवार से ही थोड़ा सा ना अजीब सा मन हो रहा, जैसे कि थकावट सा हो गया है। कल भी सासू माँ लोग आई थी, तो आप समझ ही सकते हैं घर में कोई भी आता है तो मेरे से तो नहीं होता है भाई। मतलब उनको सेवा देने में, मतलब उनको देखने में ही मेरा सारा दिन चला जाता है। और रात को वही 12 बजे मैं सो रही हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ जा रही हूँ, नींद पूरा नहीं हो रहा अच्छे से, जिसकी वजह से ना मेरा मतलब तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी मैं सोची कि सो जाऊंगी, लेकिन मैं दिन में पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती है। तो नींद नहीं लेना भी हमारे डाइट के लिए ना बहुत हानिकारक है। जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं या कर लिए हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं है, आराम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही होगी, क्योंकि वो नहीं होगा ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि नींद भी अच्छे से लें। तो चलिए पी लेते हैं। उसके बाद फिर मेरा मुंह बहुत सूख रहा है, थोड़ी देर बाद मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि आजकल पानी सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। बिना पानी का तो कुछ मन ही नहीं कर रहा। तो खाने के आधे घंटे बाद ना मैं पानी पी ली थी, बोली ग्रीन टी मैं बाद में पीऊँगी, पानी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था, तो इसीलिए मैं पानी ही पी ली। और अभी मैं पी ले रही हूँ ग्रीन टी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।